सरिता बचपन से ही चुलबुली और नटखट लड़की थी। उसकी हंसी से घर गूंज उठता था। पूरे मोहल्ले में उसकी पहचान थी, सबकी मदद करने वाली, बुजुर्गों के पास बैठकर उनकी बातें सुनने वाली। दिल की बहुत कोमल थी वो। लेकिन एक बात उसे हमेशा खटकती थी, उसके दादाजी के रीति रिवाज और संस्कार। दादाजी रोज पूजा करते, हर पर्व विधि विधान से मनाते और कहते, बिटिया, परंपराएं यूं ही नहीं बनी, इनके पीछे जीवन का अनुभव छुपा होता है। सरिता हंसकर कहती, दादाजी, ये सब पुरानी बातें हैं, मैं नहीं मानती ये रीति रिवाज। दादाजी बस मुस्कुरा देते। शायद उन्हें समय पर भरोसा था। समय बीता, सरिता बड़ी हुई, उसकी शादी एक अच्छे परिवार में हुई। ससुराल वाले बहुत स्नेही थे, खासकर उसकी सासू माँ, जो उसे बेटी की तरह प्यार करती थी। उन्होंने उसे घर के काम सिखाए, परिवार की जिम्मेदारियां समझाईं और सबसे बढ़कर अपनापन दिया। धीरे धीरे दोनों के बीच माँ बेटी जैसा रिश्ता बन गया। त्योहारों पर साथ में पकवान बनाना, शाम को चाय पर बातें करना और कभी कभी छोटी सी नोकझोंक, घर में खुशियों की मिठास घुली रहती थी। लेकिन जीवन हमेशा एक सा नहीं रहता। एक दिन सासू माँ की तबीयत बिगड़ी। इलाज चला, दुआएं हुई, लेकिन एक सुबह वो सबको छोड़कर चली गई। घर में सन्नाटा छा गया। 13वीं तक घर रिश्तेदारों से भरा रहा। लोग आते, ढांढस बंधाते, संस्कार होते, विधियां निभती। सरिता इन सब में व्यस्त रही। दुख था, लेकिन अकेलापन नहीं था। 13वीं के बाद सब अपने अपने घर लौट गए। घर फिर से शांत हो गया, बहुत शांत। एक दिन सरिता बाजार गई। उसे याद आया, मांझी को पानीपुरी बहुत पसंद थी। वो मुस्कुराई और एक प्लेट बनवाकर ले आए। घर आकर उसने सबको उनकी पसंद की चीजें दी। फिर आदतन बोली, मांझी, आपके लिए आपकी पसंद की पानीपुरी लाई हूं। और तभी जैसे समय ठहर गया। हाथ कांप गए, आंखें भर आईं। याद आया, मांझी तो अब यहाँ है ही नहीं। वो वहीं बैठकर फूट फूट कर रो पड़ी। उस दिन पहली बार उसने गहराई से खालीपन महसूस किया, वो खालीपन जो 13वीं की भीड़ में छुपा हुआ था। और उसी पल उसे दादाजी की बात याद आए, रीति रिवाज यूं ही नहीं बने, बेटिया। उसे समझ आया, ये संस्कार इसलिए हैं कि जब अपना कोई चला जाए तो हम अकेले न रह जाएं। लोग आएं, साथ बैठें, दुख बांटें, ताकि हमारा मन अचानक टूटकर बिखर न जाए। बड़े बुजुर्गों ने हर रस्म के पीछे इंसान के मन को समझा है। उसकी आंखों में आंसू थे, पर होठों पर हल्की सी मुस्कान भी। दुख था, पर उसके साथ एक समझ भी थी। अब जब भी कोई पर्व आता, सरिता पूरे मन से रीति रिवाज निभाती। आकाश की ओर देखकर कहती, दादाजी, आप सही थे, और मांझी, आपकी पानीपुरी मैं आज भी लाती हूँ। हवा जैसे हल्के से मुस्कुरा जाती। क्योंकि जीवन में सुख और दुख दोनों साथ चलते हैं, और परंपराएं उन दोनों के बीच संतुलन बनाना सिखाती है।